तो अगर मैं बात करूं आज, लेट्स गो टू द मॉनिटर। तो जिसने भी अभी तक जितनी भी फायरवॉल्स पे काम किया है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट इसका मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूज़ कर सको कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ईजिली आपको दिखेगी नहीं उतने कलर्ड मोड में। जनरली चेक पॉइंट में लाल पीला हरा गुलाबी दिखता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ओनली हाईलाइट योर ड्रॉप्स लॉक, राइट। यहाँ पे अगर हाईलाइट का कॉलम है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो लॉक्स ड्रॉप के हैं वो आपके पर्टिकुलरली रेड हो जाएंगे, राइट। अगर आपका एफ क्यू डी एन कन्फिगर है किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के लिए या डेस्टिनेशन के लिए, तो उस आईपी को आप रिजॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने लिख रखा है ना ये वाला आईपी एड्रेस। तो अगर आप चाहते हो कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो इजीली वो सोर्स आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ये आप फीचर इसमें यूज कर सकते हो, बट जनरली हम लोग यूज नहीं करते, हमें एफ से कोई लेना देना नहीं है। तो वी ऑलवेज यूज रिजॉल्व होस्टिंग, राइट। तो इस सारे पेज में आपको ये लॉग दिख रहे हैं, यहाँ पे पेजेस हैं, देखो 1 2 3 ये सारे पेजेस हैं। बट आपको मान लो बहुत सारे और लॉग देखने हैं, तो यहाँ पे पर पेज डिस्प्ले क्या है, अभी 20 हो रखी। तो यू कैन एक्सीड दिस अप टू 100, यानी एक बार में आप 100 लॉग ही देख सकते हो टैब में। अदरवाइज भी आपको 2 पे जाना पड़ेगा। हमारे पास कम लॉग्स हैं इसलिए यहाँ पे 2 पेज बने हैं। रियल एनवायरनमेंट पे, रियल डेटा सेंटर में हमारे पास बहुत सारे लॉग होते हैं, ठीक है। तो हमको टाइम बेसिस पे लगाना पड़ता है, राइट। तो अब यहाँ अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो यहाँ पे फिल्टर कैसे लगता है, मान लो बहुत सारे लॉग आपके पास हैं, बट आपको स्पेसिफिक किसी सोर्स आईपी के लिए, स्पेसिफिक किसी डेस्टिनेशन आईपी के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि क्या उसके लिए अलाउ है, क्या डिनाई है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है रिसीव टाइम, ये है टाइप, ठीक है। ये है फ्रॉम जोन, यानी कि किस जोन से ट्रैफिक आ रहा है, और टू जोन यानी हमारा डेस्टिनेशन जोन क्या है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक गया है, राइट। ये एप्लीकेशन है, राइट। एंड एक्शन है, रूल है, और सेशन एंड का रीजन है कि ये सेशन जब एंड हुआ है तो उस वक्त मुझे लॉक क्या मिले हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको मान लो किसी सोर्स पे एक कोई फिल्टर लगाना है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उस सोर्स पे फिल्टर लगाने के लिए आपको या तो टाइप करो, यहाँ पे आपको पूरा सिंटेक्स आना चाहिए। अदरवाइज आप सिंपली ये माउस ले जाओगे किसी भी सोर्स पे, वट एवर सोर्स यू वांट टू सी, राइट। मान लो 192.168.1.10 इस पे जस्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्लिक किया, अपने आप ही फिल्टर यहाँ पे लग गया। तो या तो ये सिंटेक्स आप याद रखें, राइट। ये तुम्हारा ब्रैकेट ADDR.SRC इन देन आईपी एड्रेस। चेक पॉइंट में क्या करते थे, सिंपल हम आईपी एड्रेस डाल देते थे और हमारा फिल्टर लग जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके गेट काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या काम करते हैं, गेट काम करते हैं। कौन कौन से गेट काम करते हैं, एंड, और नॉट बोल सकते हो। नॉट मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है वैसे, राइट। यानी ये 3 फिल्टर आप लगा सकते हो। सोर्स ये हो, एंड, सोर्स ये हो एंड डेस्टिनेशन ये हो, और, यानी कि आप सोर्स में और भी लिख सकते हो, वी कैन यूज ऑल्सो दैट वन। ईदर यू कैन अलाउ नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। आप दोनों चीजें लिख सकते हो अपने इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में या फिर अपने इस फिल्टर में। वो आप पहले से भी बना सकते हो या फिर खुद भी लिख के रख सकते हो अपने नोटपैड पे, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और इजीली आप वहां को फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब जैसे फिल्टर है, मैं इसको जैसे ही फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाया, देन ये देखो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर है, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट। क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो जो भी सोर्स मेरे पास 192.168.1.10 का है, सारा सोर्स मेरे पास ये आ गया, ठीक है। या तो ये अलाउ होगा या ये ड्रॉप होगा। मान लो अगर मुझे अपना और कोई सोर्स देखना है वो जिसका आईपी आपको याद है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको बैक स्पेस इसको हटा देना है। 172.16.1.15 ये हमारा वेब सर्वर का आईपी है। तो ये हमारे ये सोर्स में आ गए, नो प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। सपोज करो एक कोई डेस्टिनेशन देखना है आपको, तो सिंपल आप डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दो। देखो एंड गेट लग गया अपने आप, हमने कुछ नहीं किया। यानी अभी फिल्टर क्या बता रहा है, सोर्स ये हो और डेस्टिनेशन ये हो,
सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ये सारे लॉग दिख जाएंगे। ठीक है, आपको सब हटाना है फिल्टर, ये क्रॉस का निशान है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, पूरी विंडो आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर से आपको सारे लॉग दिख जाएंगे। राइट, मान लो सोर्स ये हुआ, डेस्टिनेशन ये हुआ, और आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीएमपी का ट्रैफिक देखना है, यानी पिंग का ट्रैफिक देखना है। सो यू कैन यूज योर एप्लीकेशन हियर, पिंग, देन दिस वन। राइट, तो इतना सारा पिंग गया है फ्रॉम दिस सोर्स। अभी आपको क्या देखना है कि इस डेस्टिनेशन के लिए कौन सा पिंग अप्लाई किया गया। तो मैंने देखो सारा फिल्टर हटा दिया, सिर्फ मैंने लिखा है ये वाला डेस्टिनेशन एंड इक्वल टू पिंग। राइट, देन गुड, तो हमारे पास ये सारे लॉग आ गए। फिर से मैं हटा देता हूं इसको। राइट, ये देखो फिर से आ गया। अभी मुझे क्या देखना है, सोर्स ये मेरा हो, डेस्टिनेशन मेरा ये हो। राइट, और क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे लॉगिंग हम चेक करते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई इंसिडेंट आएगा, कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको प्रॉपर लॉग्स देख के ही आगे ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके लिए पॉलिसी बनी है, किसके लिए पॉलिसी नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टाइप का ट्रैफिक दिखा रहे हैं, एक पोर्ट है हमारा 137 और ये हमारा पोर्ट है 138। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे अप्लीकेशन जो है नॉट अप्लीकेबल आ रही है। राइट, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल, इनकम्प्लीट, ठीक है, दो चीजें ऐसी होती हैं, एक तो हो गया ये आपका नॉट अप्लीकेबल, दूसरी एक चीज होता है जिसे कभी कभी लॉग में आप देखोगे इनकम्प्लीट करके आएगा। तो दैट मीन्स इस लॉग के पास इतना सफिशियंट डेटा नहीं आया कि वो ऐप को आइडेंटिफाई कर पाए। राइट, इसलिए उसने एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया ही नहीं, इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है। इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, या तो जो आपका ऐप आईडी का डेटाबेस है, ठीक है, जो इसका डीबी है वो अपडेटेड नहीं है, यानी कि जो अपडेट होने चाहिए वो आपका अपडेट वहां पे नहीं हो रखा है, एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा, कोई ट्रैफिक हमारे L7 इंस्पेक्शन में गया ही नहीं, दैट मीन जो ऐप आईडी में ट्रैफिक जाना था वो ट्रैफिक गया ही नहीं ड्यू टू सम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये हमारा ड्रॉप का ट्रैफिक है, इसलिए वो पैकेट वहां पे गया ही नहीं। वो लेयर 4 पे इसने देखा कुछ भी ड्रॉप ही है, तो देन वी आर गोइंग टू डिनाई दिस ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में या फिर नॉट अप्लीकेबल आता है और एक्शन यहाँ पे अलाउ आता है, तो आपका फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन कि Palo Alto don't have sufficient data, so that's why Palo Alto not able to recognize the application. It's very simple, right? But यहाँ पे ड्रॉप है, that is a different story. So you can see यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लॉग हैं, तो एक पोर्ट है 138, एक पोर्ट है 137। अभी मुझे सिर्फ 138 का ट्रैफिक देखना है। राइट, तो मैं यहाँ पे 137 सेलेक्ट करूंगा, राइट, और ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 137 का ही आ गया है। अब मुझे देखना है जो मेरा पोर्ट नंबर 138 पे ट्रैफिक गया है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 8 कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास दो पैकेट है। बट एक तरीका और मेरे पास है, क्या, मैं नॉट इक्वल टू लगा सकता हूं, यानी मैं ये बताऊंगा कि जब सोर्स एड्रेस मेरा 1.15 हो, डेस्टिनेशन मेरा 1.255 हो, और इस पोर्ट को छोड़ के, यानी कि नो नॉट इक्वल टू, तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वल, नॉट इक्वल टू के आगे एन, तो एन मतलब नॉट इक्वल टू 137, यानी 137 को छोड़ के बाकी का ट्रैफिक मुझे दिखाओ। तो अभी मेरी फायरवॉल पे सिर्फ दो ही पैकेट है 138 पे बिटवीन दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसलिए मुझे सिर्फ ये फिल्टर में मुझे ये लॉग का आउटपुट आया है। बट अगर आप रियल एनवायरनमेंट काम करोगे, बहुत सारी चीजें देखोगे, तो आपको दिखेगा बहुत सारा ट्रैफिक है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से अपने फिल्टर आप बना सकते हो Palo Alto के अंदर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ सिर्फ इस पोर्ट पे देखना चाहते हो, उस पोर्ट पे देखना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि पोर्ट पे आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने नॉन इक्वल टू इसमें लगाया है, वैसे ही आपको मल्टीपल लॉक्स मिल जाएंगे। मान लो सोर्स ये हो गया, सपोज करो पिंग कोई एप्लीकेशन है, एक्शन इज अलाउ,
अब मैं देखना चाहता हूं कि कितना पिंग मेरे पास जो है जो ड्रॉप का ट्रैफिक है। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप का ढूंढने से अच्छा है मैं यहां पे लिख दूंगा नॉन इक्वल टू, जितना मेरे पास ड्रॉप ट्रैफिक होगा पिंग के रिगार्डिंग देखो सारा आ गया। समझ में आ रही है बात? एंड ऑल्सो यू कैन सी सम ऑप्शन हियर एज वेल। आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो और भी तरीके से। हाँ जी अभिषेक। ये सर ये तो क्लियर है। हाँ सर एक बार डिटेल लॉग, सर आप डिटेल लॉग में जा रहे हैं क्या अभी नेक्स्ट? हाँ अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी मैं उस पर आने वाला हूँ। ओके सर। सर उसमें एक सेशन आईडी करके होता है, हाँ जरा उस पे मतलब मुझे कंफ्यूजन है एक्चुअली, वो कभी कभी 0 होता है और कभी 1 होता है। कहाँ पे? अच्छा सेशन आईडी के अंदर करते हैं हाँ। डिस्कस, उसको करते हैं। ठीक है, सो ये फिल्टर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मैनुअल है। अभी क्या है, जब आप मैनुअल कोई सर्च एंटर करोगे सब कुछ करोगे तो आपका आउटपुट चेंज होगा। बट अगर आप चाहते हो कि बार बार ये टेबल आपकी 10 सेकंड में रिफ्रेश होती रहे तो ये लॉग्स हमेशा रिफ्रेश होते रहेंगे, जो भी आपने फिल्टर लगाया है नहीं लगाया है, वट एवर यू वांट टू हिट समथिंग, राइट। बट जनरली हम लोग इसको मैनुअल पे रखते हैं सो दैट हम अपने हिसाब से लॉग्स को देख सकें, राइट। आप चाहो तो यहाँ से फिर से फिल्टर कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। और हो गया। आप चाहते हो यहाँ पे नए फिल्टर बनाना तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर फिल्टर एज वेल एंड सेव इट, डिपेंड ऑन योर लॉक्स फिल्टर एज वेल। तो जो बड़े अगर बड़े चंक्स में आपको डेटा निकालना है किसी ऐप आईडी के रिगार्डिंग, डेस्टिनेशन पोर्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी आप बना के इसको सेव कर सकते हो। एंड और यानी बताया ना मैंने, एंड और नॉट वगैरह भी गेट आप लगा सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक ये दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो यू आर सीइंग जस्ट ओनली अलाउ एंड डिनाई, राइट। और भी कॉलम्स होते हैं जो मैंने कल हाइड किए थे यहाँ पे, तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसे क्या होती हैं चीजें। अभी सब कुछ अलाउ नहीं है, यानी कि हमारे जो भी ब्लेड्स हैं कह लो या फिर जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन वो हमने करी ही नहीं है तो उसके लॉग हमें दिखेंगे ही नहीं। ठीक है। एक चीज आप देख सकते हो, दैट इज योर बाइट। सो बाइट शुड बी इन सम नंबर्स। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हुआ है तो बाइट शुड बी इन योर नंबर्स। ऑल्सो सेंड एंड रिसीव, राइट। तो कॉलम में जाता हूं मैं and again I'll byte send and byte receive. So ये दो चेक मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या दिखाता है कि सोर्स ने डेस्टिनेशन को ट्रैफिक भेजा, राइट। इसको मैं उठा के यहां भी कर सकता हूँ। फॉलो अल्टो के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। आप कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो इट्स योर 392 इट्स सेंडिंग एंड वी आर रिसीविंग द रिप्लाई बैक फॉर द सेम अमाउंट। सो यू कैन सी कि एक्चुअली में आपका जो भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हुआ है, राइट। एंड यू कैन ड्रैग ड्रॉप दिस हियर, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना टोटल बाइट इस कनेक्शन में गया हुआ है। तो कभी कभी आपको दिखेगा कि बाइट सेंट इज 392 बट बाइट रिसीव इज 0, राइट। एंड द एक्शन इज अलाउ, तो आप बोलोगे कि हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट इफ यू नॉट रिसीविंग समथिंग फ्रॉम योर डेस्टिनेशन एंड, दैट रिटर्न मीन्स टू। सम राउटिंग, हाँ सम राउटिंग इशू। अदरवाइज लोकल एंड पे कोई प्रॉब्लम है, फायरवॉल साइड से कोई इशू नहीं। तो रिवर्स राउटिंग का मोस्ट प्रोबेबली इस केस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो यस रिवर्स सर। राउटिंग का ही होता है, कभी राइट। कभी दूसरे लिंक से चला देते हैं, दूसरे लिंक। हाँ करेक्ट। सो अभी तो ये छोटी छोटी पिक्चर दिख रही है, बट अगर आपको किसी भी लॉग को डिटेल में पढ़ना है, राइट, कि क्या इसके अंदर सोर्स था, डेस्टिनेशन क्या था, तो किसी भी लॉग को सेलेक्ट करो एंड देन जो फर्स्ट आपका लेफ्ट एंड पे है ये चेक मार्क, आप यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करोगे तो डिटेल लॉग आ जाएगी। जैसे पोलो उसमें चेक पॉइंट में हम लोग देखते थे, हम डिटेल लॉग पढ़ते थे, वैसे ही सेम पोलो अल्टो के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेशन आईडी 150, दैट्स योर नंबर, राइट। यही पूछ रहे थे आप अभिषेक। ये सर सेशन आईडी इसका क्या मतलब होता है सर? कभी मतलब ये। सेशन आईडी क्या होती है, जो नंबर जनरेट होता है फायरवॉल। अब एक बात बताओ, फायरवॉल के अंदर क्या लगता है, वो बार बार सोर्स डेस्टिनेशन चेक करता होगा? नहीं 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 सर, चेक नहीं। करता ना सेशन वो सेशन क्या, टेबल। सेशन टेबल भी चेक करता है, बट सेशन टेबल में भी आपका वो सोर्स डेस्टिनेशन नहीं चेक करेगा। इट नहीं विल सर वो। ऑलवेज चेक द सेशन आईडी। यस सर। अच्छा। अगर क्या हुआ, मेरे पास पहला कनेक्शन कोई आया मान के चलो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में, ठीक है, ये मेरी फायरवॉल है, यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं। मेरे पास फर्स्ट कम्युनिकेशन आया, मैंने पहली बार सारे लुकअप कर लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज अलाउड, और बेस ऑन द टीसीपी
मैंने ये 120 सेकेंड के लिए पोर्टल है यानी जो चैनल हमारा सेशन टेबल का है मैंने ओपन कर दिया। आपने 20 सेकेंड में कोई कम्युनिकेशन किया, ठीक है, 30 सेकेंड यस। में आपने फिर से कुछ पेज रिफ्रेश कर दिया, तो उस केस में फायरवॉल आपका फिर से पॉलिसी लुकअप वगैरह कुछ भी नहीं चेक करेगा। इट विल ऑलवेज चेक द सेशन टेबल, और सेशन टेबल में भी वो देखेगा अरे यार ये तो सेम ही है, मैंने किस सेशन आईडी से अलाउ किया था 150, अगर 150 मेरी सेशन टेबल में है तो वो कुछ भी चेक करनी करेगा, एवरीथिंग इज अलाउड। तो सर फॉर द 120 सेकेंड्स के लिए जो भी सेम सोर्स, सेम से डेस्टिनेशन, हाँ हाँ सेम, हाँ, बिल्कुल, वो सेशन आईडी भी उसका सेम ही होगा, इट मींस। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो धीरे धीरे, अगर आपने 120 सेकंड के ऊपर किया है कुछ, यानी कि वो सेशन टेबल हमारी फ्लश हो गई, तो वहां पे वो हाँ, तो आपका सर नया 151 सेशन आईडी हो नया जाएगा फिर सेशन तो। टेबल बन जाएगा, नया सेशन आईडी बन जाएगी उसकी, राइट। तो वो इस जस्ट अ नंबर टू अंडरस्टैंडिंग कि मुझे बार बार लुकअप्स नहीं करने, ताकि मैं अपने फायरवॉल का रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकूं अच्छे से, क्योंकि कोई और सर लॉजिक जब नहीं है। जीरो होता है, इट मीन्स कि वो ट्रैफिक मतलब पास नहीं हुआ है, आई मीन सेशन टेबल मेंटेन नहीं है। जीरो मैंने तो नहीं देखा आज तक सेशन टेबल में, सेशन जीरो टेबल में हुआ। जीरो, जीरो नहीं ट्रिपल जीरो हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, सर सिंगल जीरो जीरो नहीं तो, हो सकता। अगर हाँ, सिंगल जीरो ट्रिपल होगा जीरो, ट्रिपल जीरो तो ही फिर वो शायद से था। ट्रैफिक ड्रॉप का होगा। हाँ हाँ सर, ट्रिपल जीरो ही था सर से। हाँ, तो ट्रिपल जीरो होता है, वो एक पॉसिबिलिटी होती है। जब आपका होल्डिंग सेशन रहता है तो उस केस में एक सेशन टेबल जनरेट हो जाती है, सेशन आईडी, दैट इज अ ट्रिपल जीरो, उस केस में हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक्शन इज अलाउड, एक्शन फ्रॉम पॉलिसी, होस्ट आईडी हमने कोई लिख नहीं रखी, एप्लीकेशन इज पिंग, ये आपका रूल नेम है जिस रूल के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन है, ये रूल की यूआईडी है, ठीक है। अगर आपका एक्सएमएल कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने एक्सपोर्ट कर रखा है, आप ट्रबल शूट कर रहे हो, तो वहां पे हेल्प करेगा कि कोई हमारा डेटाबेस करप्ट हुआ है तो उसमें हमारी यूजर आईडी क्या थी, मतलब जो हमारा रूल की होती है ना यूजर आईडी, वो क्या थी। देन सेशन एंड रीजन क्या है, एज्ड आउट, दैट मींस इसने जो लास्ट पैकेट भेजा उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक है। कैटेगरी है ऐप आईडी, तो एनी है, कोई हमारे पास है नहीं। हमारा प्रोटोकॉल क्या है, आईसीएमपी है, राइट। ये प्रॉपर हमारे जो हमारे स्टैम्प्स होते हैं टाइम के, वो हैं सारे के सारे। यहाँ पे सोर्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन है, राइट, कि हमारा सोर्स यूजर क्या है, नन है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी यूजर आईडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंट्री हमारा यही ले रहा है क्योंकि हमने जियो लोकेशन ऑन नहीं कर रखी है, पोर्ट 0 बिकॉज इट्स इनिशिएटिंग समथिंग फ्रॉम लोकल आईडी। एंड अनट्रस्ट, दैट मीन्स फ्रॉम अनट्रस्ट टू अनट्रस्ट होगा ये हमारा, आई बिलीव कहाँ पिंग कर रहे हैं, हाँ बाहर की तरफ। तो ETH1 से हमारा ट्रैफिक निकला और ETH1 पे ही हमारा ट्रैफिक चला गया। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, जो यहाँ पे कंट्री देखो, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिया है, क्योंकि अगर इंटरनेट की रिचेबिलिटी होगी तो ये लुकअप मार सकता है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इस सर्वर की, उस केस में ये पॉसिबिलिटी है। एंड फ्लैग्स में यहाँ देख सकते हो हमने कोई भी चीज यूज नहीं की है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग फ्लैग्स हियर। कैप्टिव पोर्टल हो गया, प्रॉक्सी ट्रांसलेशन और डिक्रिप्शन अगर आप लगा सकते हो तो यहाँ पे आपको डिक्रिप्ट पे चेक मार्क मिलेगा, ठीक है। यानी और कौन कौन से L7 इंस्पेक्शन आपने चालू कर रखे हैं। यहाँ पे बाइट्स की इंफॉर्मेशन है कि क्या बाइट गया, क्या गया, कितने काउंट हुए, कितने पैकेट रिसीव हुए, एवरीथिंग इज हियर, राइट। और यहाँ पे एस डी वैन अगर आपने लगा रखा है तो है, और अगर किसी यूजर आईडी आपने डिफाइन कर रखी है डिवाइस की, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज की या फिर लिनक्स की, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी डिवाइस आईडी के अंदर आ जाती है, आप वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे डिटेल समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहां पे पैकेट को इजिली ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। सो लॉगिंग इज वेरी सिंपल, धीरे धीरे आप अगर लॉगिंग करोगे, धीरे धीरे फिल्टर लगाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम इसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और जो कल मैंने सिस्टम लॉग्स बताए थे, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। मान के चलो आपको सिर्फ यूआरएल फिल्टरिंग के लॉग देखने, तो जस्ट सिलेक्ट इट हियर एंड हिट एंटर, तो आपको देखो ये सारे यूआरएल फिल्टरिंग के सिस्टम के लॉग दिखा देगा, ठीक। कैन नॉट एलेक्ट द क्लाउड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ दे आर सीइंग दैट, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको क्या किस तरीके के यहाँ पे सिस्टम लॉग देखने हैं। आपको इंफॉर्मेशनल लॉग चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन चूज कर सकते हो, तो आपको क्रिटिकल लॉग नहीं दिखाएगा, वो आपके सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हमने कल देखो पोर्ट वगैरह आप किए थे ना, ETH1 अप किया था, ETH2 किया था,
ETH 3 किया था, तो वो भी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप जैसे मान के चलो ETH 1/1, तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू ETH 1/1, तो इसके रिगार्डिंग जितने लॉग होंगे वो आ जाएंगे। तो एक बार आपको फिल्टर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद आप जब आपके पास हैंडी चीजें हो जाएंगी, आप इजिली जब कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। राइट, ओके। एक ना, एक कॉलम कहाँ पे गया? यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये रहा, इधर है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो पॉलिसी के अंदर जो भी आपने पॉलिसी बनाई है, तो उसके अंदर हेड काउंट भी आप देख सकते हो, जैसे हम अदर फायरवॉल्स पे देखते हैं, उसके अंदर कितना हेड काउंट है, कितना कम्युनिकेशन उसके थ्रू अलाउ या डिनाई, या फिर कितना रूल यूज में है भी कि नहीं। राइट, कभी कभी यहाँ पे 0 आता है, सो दैट मीन्स रूल इज अनयूज्ड। आप उसको इजिली आप इसको डिलीट कर सकते हो रूल को, क्योंकि जब वो रूल यूज ही नहीं हुआ, सो देयर इज नो लॉजिक टू कीप दैट रूल। राइट, लास्ट हिट कब हुआ था? ये आपका 2/6/2024, क्या टाइम दे रखी है यहाँ पे हम लोगों ने? ओके, आज की है शायद। राइट, सो यहाँ पे लास्ट हिट यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ऐप कौन से देखे गए हैं वो भी आपको बता देगा, डिपेंड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। मॉडिफाइड कब हुआ है, कब क्रिएट हुआ है, यानी कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से देख सकते हो एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई ग्रुपिंग करना, जैसे हमारे यहाँ पॉलो उसमें चेक पॉइंट में हमारे पास एक शेडो होता था, राइट क्लिक करके हम लोग बनाते थे। आप चाहो तो यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो, बट हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि उसमें रूल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट कई लोग करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कैसे वो हो सकता है। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो रूल हिट काउंटर, दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे की है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रूल्स को हिट करने के लिए। सेलेक्ट रूल कर सकते हो स्पेसिफिक, कि आप चाहते हो कौन कौन से रूल का हिट जो काउंट हो वो 0 हो जाए। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्टेड रूल कर दो, इसका भी 0 हो गया। यहाँ को भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, या फिर यहाँ पे ऑल रूल्स भी करोगे तो ऑल रूल्स का भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये प्रॉपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी बात करते हैं डिवाइस की एडमिनिस्ट्रेटर की। मान लो अभी मेरे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट इज योर एडमिन एंड डॉट @123। सो अगर आपको और इनिशियली एडमिन्स को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन देनी है या फिर उनके रोल्स डिफाइन करने हैं, तो आप वो कैसे करोगे वो देख लेते हैं हम लोग। राइट, डिवाइस के अंदर आएंगे हम लोग, एंड डिवाइस के अंदर आके देन विल गो एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही यूजर है और उसकी जो प्रोफाइल है दैट योर सुपर यूजर। सुपर यूजर मींस क्या होता है कि पोलो अल्टो के अंदर जो भी एक्सएमआई या फिर एपीआई लेवल की जो भी एक्सेस है वो सारी की सारी होती है, यानी आप एपीआई के अंदर भी जाके पोलो अल्टो के अंदर चेंज कर सकते हो। एपीआई क्या होता है कि आप कमांड के थ्रू पूरे डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो, या फिर कमांड के थ्रू आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हो अपने फायरवॉल के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हम सिंटेक्स लिखते हैं और हम बोल देते हैं, मान के चलो हमको कोई बैकअप एक्सपोर्ट करना है, बट आपको नहीं काम मन है कि आप मैन्युअली करें, तो आप एपीआई के अंदर सिंटेक्स वगैरह बना के जब आप मास्टर सर्टिफिकेट करेंगे ना पोलो अल्टो का, तो उसके अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि आप एपीआई पे कैसे काम करते हैं, जिसको आज की डेट में पोलो अल्टो बोल रहा है कि मशीन लर्निंग। राइट, तो डिवाइस पे मैन्युअली काम ना करके सिंटेक्स के थ्रू ही सारा काम होना है। धीरे धीरे करके क्लाउड पे मूव कर रहे हैं ये लोग, तो वो नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स हैं, बट आप यूज कर सकते हो एपीआई। ठीक है,
तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे बनते हैं कि आप मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दे सकते हो। एडमिन रोल है वो आपके यहाँ पे बनेंगे, राइट। सिक्योरिटी एडमिन हो गया आपका, क्रिप्टो एडमिन हो गया, ठीक है, एंड ऑडिट एडमिन हो गया। तो आप यहाँ पे डिपेंड करता है आपको कौन सा एडमिन देना है, आप यहाँ पे सिंपली उसको यूज कर सकते हो। हाँ जी प्रियंक। हेलो हाँ जी प्रियंक बोलिए। सर, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर रूल है सर, वहाँ पर अलग से यूजर बना सकते हैं कि सर एडी से भी होता है वो? हाँ, फिर उसके लिए वो फिर अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अच्छा। अभी हम लोकल यूजर की बात कर रहे हैं। जब हम लोग एलडैप करेंगे तो मैं आपको एलडैप इंटीग्रेट भी करके दिखाऊंगा कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के जो यूजर्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। बट उसके लिए प्रॉब्लम ये है आपको रेडियस सर्वर या फिर आइस वगैरह होना चाहिए, हाँ, यस सर, राइट। राइट, क्योंकि बिना उसके आप कैसे ऑथेंटिकेट करवाओगे। नहीं नहीं सर, हाँ वो तो सर वो तो इसीलिए वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। बट हाँ, आपकी अगर कंपनी के अंदर आपके पास सॉरी रेडियस या फिर कोई भी आइस वगैरह ऑथेंटिकेशन या फिर कोई नैक डिवाइस लगा हुआ है तो उसके थ्रू आप उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ जी अभिषेक। सर मुझे ये पूछना था कि हमारे पास सुपर यूजर होता है आई थिंक, और एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राइट? करेक्ट। तो वर्चुअल डोमेन जो होता है सर, वो सुपर यूजर ही केवल क्रिएट कर सकता है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटर पे आई थिंक? नहीं नहीं, क्रिएशन के जितना काम है वो सुपर यूजर ही कर सकता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता ना सर, कोई नया नहीं जैसे नहीं वर्चुअल डोमेन नहीं बनाना हुआ हमको नहीं इन्वायरमेंट में? ओके। नहीं नहीं। वो एक्चुअली क्या होता है, दैट्स योर टोटली अप टू यू कि आप उसके अंदर क्या लिमिटेशंस अच्छा, देना हाँ, चाहते हो। वो तो एडमिन वो बेच देते ना शायद से। करेक्ट करेक्ट। जैसे एडमिन रोल में मैं आया, मान के चलो मेरे पास एक एडमिन रोल है एंड आई हैव टू क्रिएट वन एडमिन रोल, राइट। तो यहां पे मैंने हम्म, दिया डीसी, आप कुछ भी दे सकते हैं, एडमिन रोल, राइट। अब यहां पे देखो, डैशबोर्ड उसको दिखाना है तो हरा कर दो, नहीं दिखाना है तो रेड कर दो, राइट। yes। देन यहाँ पे जो आप मुझसे पूछ रहे हो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन यूजर आईडी कर सकता है वो नहीं कर सकता है, ये हटा दो। पॉलिसीज में उसको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन देने हैं, नेट पॉलिसी दिखानी है नहीं दिखानी है, क्यूएस की नहीं दिखानी नहीं दिखानी, पॉलिसी बेस, ये सब हटा दो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको सिर्फ डेली उसमें रीड मोड में दिखाना चाहते हो बस। 2 बार क्लिक करोगे वो आपको डिसेबल ही हो जाएगा, फिर करोगे भी ग्रीन हो जाएगा। तो ही नहीं होगा वो चीज, राइट? सॉरी। शो ही नहीं करेगा ना सर, जो रेड आ जाएगा तो शो अगर नहीं रेड करेगा। आएगा तो, हाँ रेड आएगा तो डिसेबल में दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ रीड ओनली मोड में देना है तो आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रीन इज इनेबल। अगर हल्का सा येलो है अंदर सो दैट मीन रीड ओनली, एंड डिसेबल मीन्स दैट पोर्शन हैज बीन डिसेबल फॉर दिस यूजर। ओके सर, जो भी हम यूजर बनाएंगे जिसको हम रोल देंगे उसके अंदर ये कस्टमाइजेशन हम जो कर रहे हैं वो हम दे सकते हैं।